नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग शुरू कर दी गई है। आज से आपका रीजनिंग का पहला टॉपिक कैलेंडर पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और जब तक आपका यूपी पुलिस का पेपर होगा, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल रीजनिंग पूरी करा दी जाएगी दोस्तों आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैलेंडर की दोस्तों। यह बात थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कैलेंडर का मतलब क्या है और कैलेंडर है क्या भाई, थोड़ा सा ध्यान दियोगे। किसी भी तिथि को, किसी भी वर्ष यानी दिन क्या है, आज तिथि क्या है और वर्ष कौन सा है, दिन तिथि वर्ष जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, कैलेंडर का प्रयोग किया जाए दोस्तों। दिन तिथि और वर्ष की जानकारी लेने के लिए हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। और जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यूज करते हो आप, ये किस कैलेंडर के अनुसार है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर दोस्तों, जो एक दिन तिथि या वर्ष की बात करते हो तो कैलेंडर में सबसे पहले जिक्र है वर्ष का। तो दोस्तों, कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के, दो। नंबर एक साधारण वर्ष और नंबर दो लीप वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। और लीप वर्ष में ही हम बोल रहे हैं अधिवर्ष। क्या बोल देंगे दोस्तों, अधिवर्ष। अब यंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक चीज छापते चलेंगे दोस्तों। वर्ष कितने प्रकार के, दो, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। अब दोस्तों पहचान कैसे करोगे कि कौन सा साधारण है और कौन सा लीप वर्ष है, इनकी पहचान है तो कुछ छोटी बात है वो ध्यान से समझेंगे। नुका जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता वो साधारण वर्ष, और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। इन बातों ने जो हम बोल रहे हर बात आपकी नोट होनी चाहिए। जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता वो साधारण वर्ष, और जो 4 से विभाजित होगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। दूसरी चीज, जो शताब्दी, अब दोस्तों शताब्दी की समस्या आई। नुका शताब्दी, जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो साधारण वर्ष, और जो 400 से पूर्णतः विभाजित होती है वे लीप वर्ष कहलाती है। अब इन दोनों बातों में ध्यान से समझोगे। शताब्दी का मतलब क्या है, नुका अगर वर्ष है, केवल वर्ष अगर है तो उसने चेक करेंगे 4 तक भाग करके, और अगर शताब्दी है तो उसने 4 तक नहीं, उसने 400 तक भाग देंगे, तब पता करेंगे लीप है या नहीं है। वो कैसे पता करोगे दोस्तों, ध्यान दियो। वर्ष और शताब्दी में अंतर क्या है। जो ये वर्ष है ये है 1984 1980 इस तरीके के तो वर्ष बोल रहे हैं हम, और जिनके अंत में डबल या ट्रिपल जीरो है यानी 2 या 2 से अधिक जीरो है वे हैं शताब्दी। तो यहाँ तक क्लियर है, ये है वर्ष जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये है शताब्दी। शताब्दी का मतलब है एक शताब्दी हो 100 साल की। तो यह चीज क्लियर करें पहले, वो शताब्दी है या नहीं, और शताब्दी है या नहीं इस चीज का फोकस कैसे करेंगे। वो जो संख्या 100 तक पूरी कटेगी वो शताब्दी। तो देखिए 1900 ना काटेंगे 19 बार कटेगी, और 2000 ना काटोगे 100 तक 20 बार कट जाएगी। जो संख्या 100 से पूर्णतः विभाजित होगी वही शताब्दी है। और अगर वह शताब्दी है तो उसने 4 तक नहीं 400 तक भाग देंगे देखेंगे, और अगर शताब्दी नहीं है तो उसने हम 4 तक भाग देंगे। जैसे इस टाइप के अगर वर्ष मिले हमने जो शताब्दी नहीं है उन्हें हम 4 तक भाग करके चेक करेंगे। अगर वे 4 तक कट गए तो लीप वर्ष, ना कटे तो साधारण। और अगर शताब्दी है तो 400 तक भाग देंगे, 400 तक कट गई तो लीप वर्ष, नहीं तो साधारण वर्ष होगी। जैसे अगर बात कर लें उदाहरण की, तो उदाहरण समझिए दोस्तों। और जैसे अगर बात करें, जैसे हम ले रहे हैं कि 1971 हमने 4 तक कटाया नहीं कटता, यह चीज भी हम डायरेक्ट पता कर सके। संख्या की लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो, अगर वे 4 तक कट रही तो संख्या पूरी कट जाएगी 4 तक, अगर नहीं कटती तो नहीं कटेगी। तो देखिए 71 4 तक नहीं कटता और 4 तक नहीं कटता तो कैसे है साधारण वर्ष। 2021 देखियो लास्ट की 2 डिजिट 4 तक कटाएंगे, 21 4 तक नहीं कटता तो कैसे आयु साधारण वर्ष। कुछ भी ले लो, 2019 देखियो 4 तक नहीं कटता तो साधारण वर्ष। शताब्दी ले लो, 400 तक कटा के देखियो शताब्दी 1900 ना 400 तक भाग करोगे, 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि जब भी शताब्दी आओगी वो 4 तक नहीं 400 तक भाग दोगे। ऐसे ही देखियो ध्यान से
2100 ले लें, 2100 कटा के 400 पूरा पूरा नहीं कटता, शताब्दी है तो 4 तनी 400 भाग करके देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हो गए, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष की परिभाषा की बनी नु कहे जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तथा जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है वे साधारण वर्ष के अंतर्गत होगी। जैसे 1971, 2021, 2019, 1900 और 2100, इसमें वर्ष भी और शताब्दी भी दोनों उदाहरण है भाई। ऐसे लीप वर्ष की जानकारी, लीप वर्ष खातर क्या करना पड़ेगा हमने भाई, नु क्या जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है तथा जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित है वे लीप वर्ष के अंतर्गत आएंगी। जैसे अगर बात करें देखिए 1980 लास्ट के 2 डिजिट 4 तक कट रही, हाँ 4 तक कट रही तो यह संख्या 4 तक कटेगी और 4 तक कटेगी तो कहाँ जाएगी, लीप वर्ष के अंतर्गत। वो बोल देगा 1784, देखिए लास्ट के 2 डिजिट 4 तक कट रही, 84 कट जाएगा, 4 तक 21 बार कट रहा पूरा, अगर 4 तक कट गया तो क्या है, लीप वर्ष। या फिर दे देगा वो मारता है 2000 के एक शताब्दी और शताब्दी ने 4 तक नहीं 400 तक भाग देंगे, 400 तो पूरा कट जाएगा। देखिए ध्यान था 5 बार कट गया तो कैसा है, लीप वर्ष। देखिए ध्यान था 1600 दे दी, 1600 400 तक पूर्णतः विभाजित है इसलिए 1600 भी कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है दोस्तों। तो लीप वर्ष साधारण वर्ष में अंतर क्लियर हो गया दोस्तों। नुका जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा साधारण हो गया तो लीप वर्ष। जो शताब्दी कैसे पहचान करोगे, जिसके अंत में डबल या 2 से ज्यादा जीरो होंगी वे शताब्दी, और शताब्दी तक 400 तक भाग करके क्लियर करेंगे कौन सा साधारण है कौन सा वर्ष। अगर 400 तक नहीं कटी तो साधारण और कट गई तो लीप वर्ष। जैसे 1900, 2100 कट गई तो 2000, 1600। क्लियर बात हुई। एक पॉइंट नोट करते रहेंगे दोस्तों, इसी में ही नोट करा रहे। देखिए ध्यान तक आगे चला, हम छोटी छोटी बातें बिल्कुल अंत तक ले जाएंगे हमने। अब बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में टोटल दिन, साधारण वर्ष में जो कुल दिन होंगे दोस्तों, साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। कुल दिन कितने होंगे, 365। और जो लीप वर्ष में होंगे कुल दिन, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 366। क्योंकि एक दिन बढ़ जाए लीप वर्ष में, वो 366वां दिन कहाँ बढ़ेगा, फरवरी में। जो साधारण वर्ष है इसमें फरवरी होगी 28 दिनों की। फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की। और लीप वर्ष में जो फरवरी होगी वो होगी 29 दिनों की। अर्थात जो 366वां दिन बढ़ा दोस्तों वो कहाँ बढ़ेगा, फरवरी के अंत में। ये 366वां दिन बढ़ा क्यों, और 4 साल बाद। देखिए ध्यान दें, एक चीज क्लियर होगी, ध्यान देंगे। जो पृथ्वी है वह अपनी दूरी पर जो चक्कर लगाए, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया हुआ है वह 365 सही 1/4 दिन में लगा हुआ है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय ले नाम वर्ष बोल दें तो एक वर्ष में जो दिन हो रियल में 365 सही 1/4 दिन हो। लेकिन हम लिखे हैं कितना, 365। तो जो 1/4 दिन बचा, यू 1/4 दिन हर साल 1/4 दिन, और 4 साल में यू पूरा दिन बन जाए। अर्थात 4 साल में यू पूरा दिन बन जाए तो ये चौथे साल जाकर ऐड हो जाए, और जिस भी वर्ष सन में ऐड हुआ है वही लीप वर्ष कहलावा है। तो ये अंदर एक चीज क्लियर होगी कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष होगा। अगर पहला लीप वर्ष 2000 है तो 2004 भी लीप वर्ष होगा, 2008 भी लीप वर्ष होगा, 2012 भी लीप वर्ष होगा, 2016 भी लीप वर्ष होगा, 2020 भी। हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं 4 वर्ष नहीं 8 वर्ष के बाद भी लीप वर्ष आएगा, वो एक अलग कंडीशन है, वह भी समझेंगे बाद में। लेकिन यहाँ एक चीज समझ लेंगे, 4 वर्ष बाद लीप, और लीप 4 वर्ष बाद आओगा तो एक दिन बढ़ेगा, और वो एक दिन कहाँ बढ़ेगा, इसमें फरवरी हो 28 दिन की और इसमें फरवरी हो 29 दिन की। बाकी सारे दिन सेम होंगे दोस्तों, बाकी सब में सब दिन सेम होंगे। जनवरी 31 की ही रहेगी, फरवरी चेंज होगी केवल। यहाँ अगर वो साधारण वर्ष है तो 28 के लोगे, और अगर लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिनों के लिए होगे। और ये छोटे छोटे अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पूरे के पूरे कैलेंडर में खत्म करेंगे। तो दोस्तों एक बार पहले ने ध्यान तो उतार लियो, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए दोस्तों 3 पॉइंट नोट करेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। नंबर 1 नोट नंबर 1 लिख देंगे भाई। अगर साधारण वर्ष है, वर्ष कैसा है, साधारण कैसे पता करोगे, 4 तय या 400 से भाग देगा। अगर साधारण वर्ष है तो इसका प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। इसका प्रथम व अंतिम दिन समान होता है।
अगर वर्ष है साधारण तो उसका प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। अब यह चीज क्लियर करें, कोई भी वर्ष हो उसका प्रथम दिन हो 1 जनवरी, चाहे वर्ष साधारण हो चाहे हो वर्ष लीप, और अंतिम दिन हो किसी भी वर्ष का अंतिम दिन हो 31 दिसंबर। लेकिन फर्क क्या बताया, पहला दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन 1 दिसंबर। तो दिन समान होंगे कब, अगर वो वर्ष है साधारण। जैसे यहाँ कोई भी साधारण वर्ष ले लो, हमने ले लिया 2015, देखिए 2015 6 तो नहीं कटता इसलिए साधारण है। और साधारण में क्या बोले, अगर 1 जनवरी का सोमवार था तो इसका मतलब है 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। यह चीज नोट कर लेंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि वह साधारण वर्ष और साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, अर्थात जो दिन 1 जनवरी का होगा वही 31 दिसंबर का भी होगा दोस्तों। 31 दिसंबर का भी वही दिन होगा। क्यों, क्योंकि अगर वर्ष साधारण है तब की बात है। लेकिन अगर वर्ष है लीप वर्ष, ध्यान देंगे यू है पहला पॉइंट। अगर वर्ष है लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष, तो ये अंत भी बात क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर वर्ष है लीप वर्ष यानी लीप वर्ष जो 4 तक कटेगा तो इसका अंतिम दिन तो इसका अंतिम दिन प्रारंभिक दिन की अपेक्षा 1 बढ़ जाता है। यानी जो इसका पहला दिन होगा अंतिम दिन उसमें 1 बढ़ जाएगा। वो 1 क्यों बढ़ा आप लोगों को तो बता था, क्योंकि फरवरी में बीच में 1 दिन ऐड हो गया, और जब बीच में 1 दिन आओगा तो आगे की सक जाएगा 1 दिन। अर्थात का मतलब क्या है, कोई भी देखियो कोई भी लीप वर्ष ले लो, अगर 1 जनवरी 2020 देखियो लीप वर्ष है कि अगर 1 जनवरी 2020 का सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को क्या हो जाएगा भाई, मंगलवार। यह चीज समझाना चाह रहे थे हम। अगर वर्ष पहले चेक करेंगे वर्ष, अगर सेम वर्ष में लास्ट में जाना, पहले तो लास्ट पर जाना सेम वर्ष में, यानी पहले जो दिन इसका पहला होगा वो अंतिम दिन पर जाना। तो पहले चेक करोगे वर्ष कैसा है। अगर वर्ष है साधारण तो सेम रहेगा, अगर वर्ष है लीप तो लीप वर्ष है। लीप कैसे पता लगा, क्योंकि 4 तक पूरा भाग हो रहा है और 4 तक भाग हो रहा है तो लीप है तो जो पहला दिन उसमें 1 ऐड कर दो, अंतिम दिन अगला आ जाएगा भाई मंगलवार। ये 2 पॉइंट हैं दोस्तों, दोनों ने इन्हें नोट करो। फिर तीसरा पॉइंट नोट करा रहे भाई, तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनके आधार पर आगे चल कर क्वेश्चन आएंगे। अगर ये चीज समझ में आएगी हमारे कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान हो और लीप वर्ष का जो पहला दिन उसमें 1 ऐड कर दो, अंतिम दिन प्राप्त हो जाए भाई। नोट नंबर 3, अगर नोट नंबर 3 की बात करो तो नोट नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, नुका किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में, किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में, किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में अगले वर्ष उसी तिथि को, अगले वर्ष उसी तिथि को 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। परंतु यदि दोनों तिथियों के बीच, फरवरी 29 दिन की आए, परंतु यदि दोनों तिथियों के बीच फरवरी 29 दिन की आए तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। और यू पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्या कहा, किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष उसी तिथि को 1 दिन बढ़ जाएगा। और अगर बीच में दोनों तिथियों के फरवरी आई 29 की और फरवरी अगर 29 की आओगी तो 2 दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। कैसे एक उदाहरण तो समझाऊंगे दोस्तों, इस नोट में उतार भी लियो।
उदाहरण तो ध्यान से समझ लियो, एक बार ध्यान पूर्वक। यहाँ अगर अभी भी लेके चले 1 जनवरी 2015 का हम लेके चल रहे बुधवार है, तो देखिए वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है। तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2015 को भी कौन सा दिन होगा, जो दिन पहला था वही अंतिम दिन बुधवार हो जाएगा भाई। देखिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर 1 जनवरी 2015 यू क्या है, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष का जो पहला दिन वो इसका अंतिम दिन होगा, ये भी पड़ गया नोट हम। देखियो आगे चलोगे तो 31 दिसंबर के बाद क्या होगा, 1 जनवरी, और सन चेंज हो जाएगा 2016। तो ये अगले दिन क्या होगा, यहां से बृहस्पतिवार। तो पॉइंट नंबर हमारा 3 यू ही है। देखियो 1 जनवरी किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष, अब वर्ष था 2015, अगले वर्ष पहुंच गए 2016 में, अगले वर्ष उसी तिथि में जाना। 1 जनवरी तो शुरुआत करी 2015 तक, अगले वर्ष 1 जनवरी 2016 में जाओगे तो देखियो क्या दिन बढ़े, 1 दिन बढ़ गया। यहाँ बुधवार था तो यहाँ क्या आ गया, बृहस्पतिवार। यही चीज लिख रही कि किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष उसी तिथि को 1 दिन बढ़ जाएगा। जो तिथि आज है, यानी आज अगर आप बात कर रहे हैं तो आज क्या है, 29 तारीख है। आज कितनी तारीख है, 29 सितंबर 2023। अगर अगले वर्ष जाओगे 29 सितंबर 2024 में दोस्तों, तो हम बोल रहे कि 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन 1 दिन कब बढ़ेगा, अगर बीच में फरवरी आई 28 की, और अगर फरवरी आएगी 29 की तो 2 दिन बढ़ेंगे। लेकिन अब चेक कर लो 23 के बाद 24 और 24 है, लीप वर्ष है, तो फरवरी आओगी 29 की, तो इसमें 2 दिन बढ़ेंगे। जो भी दिन आज क्या है उसमें 2 जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। लेकिन यहां हम कह रहे थे बीच में फरवरी नहीं आई, जब चेक करियो 2015 2016, 2015 और 16 में देखियो दोनों के बीच फरवरी आई। ये फरवरी कौन से की आई, जनवरी 2015, जनवरी के बाद फरवरी, तो फरवरी किसकी आई, 2015 की, और 2015 किससे है, साधारण है, तो फरवरी 28 की। और अगर बीच में 28 की फरवरी आओगी तो केवल 1 दिन बढ़ेगा, केवल 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों बीच में आती फरवरी 29 की, वो भी उदाहरण समझ लो। देखिए याद है, यू ही ले लो, आज है 29 सितंबर 2023 और दिन कितना आज भाई, शुक्रवार। तो अगले वर्ष जाना हमने, अगले वर्ष उसी तिथि को अगले वर्ष जाओगे 29 सितंबर 2024। तो पॉइंट यू तो करा, देखिए जानते किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष उसी तिथि को 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन बीच में अगर 29 फरवरी आई तो 2 दिन बढ़ेंगे। तो चेक करना पड़ेगा बीच में फरवरी 29 आ रही या 28 की आ गई दोस्तों। अब देखिए जानते हैं 29 सितंबर तक अगले साल 29 सितंबर में जाना तो 1 दिन का रेम बढ़ेगा। लेकिन अगर फरवरी बीच में 29 की आई तो 2 दिन बढ़ेगा। ये फरवरी कितने की आओगी, मेन चीज ये होगी कि बीच में जो फरवरी आओगी वह कितने दिन की आओगी, वो निकालना चैलेंज है। देखियो ध्यान से 2023 की फरवरी तो जाली सितंबर से पहले, तो फरवरी किसकी आओगी, 2024 की बीच में। और जब फरवरी 2024 की आओगी, 2024 कैसा है, लीप वर्ष, और जब लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की, 29 दिन की। और जब बीच में फरवरी 29 की आई तो 1 नहीं, फिर 2 दिन बढ़ेंगे। तो शुक्रवार में 2 जोड़ दो, अगले साल 29 सितंबर को क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा। अगले 29 सितंबर का क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा भाई। करिए क्वेश्चन भाई। तो यह चीज समझाना चाह रहे थे हम। जो तीसरा पॉइंट नंबर 3 नोट करा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए आज थे। यानी सेम डेट में अगले वर्ष जाओगे तो 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन अगर बीच में फरवरी आई 29 की तो फिर 2 दिन बढ़ेंगे। यह चीज नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए ये 3 पॉइंट नोट करें, और लास्ट का पॉइंट है विषम दिन। एक यू चीज भी नोट करेंगे दोस्तों। क्या है अगला पॉइंट, विषम दिन। पॉइंट नंबर 4 नोट करते रहेंगे। विषम दिन क्या क्या है, ध्यान से समझेंगे। तो क्या है, किसी वर्ष या माह के दिनों को, किसी वर्ष या माह के दिनों को, माह के दिनों को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसे विषम दिन कहते हैं, उसे विषम दिन कहते हैं। जैसे अब ध्यान से समझेंगे भाई।
जैसे अगर वो पूछ ले कि बताओ जनवरी माह में विषम दिन कितने हैं, जनवरी माह में विषम दिन बताओ। वो पूछ ले भाई मार्च माह में विषम दिन बताओ। वो पूछ ले मारता है जुलाई माह में विषम दिन बताओ। और वो पूछ ले मारता है अगस्त माह में विषम दिन बताओ। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझियो। विषम दिन निकालने का क्या बता कि पहले वर्ष हो या हो माह, पहले उसके दिन बताओ और उसने 7 का भाग करो और जो शेष बचेगा वो विषम दिन आओगा। अब 7 ही भाग क्यों करा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। कोई भी दिन जो आज है हर 7 दिन बाद वो खुद ने रिपीट करेगा। बात समझ में आ रही है भाई। अगर आज क्या है शुक्रवार, तो 7 दिन बाद फिर शुक्रवार होगा। यानी आज की डेट कितनी है, 29 तारीख है, कल है 30 तारीख। अगर 29 में 7 जोड़ोगे तो क्या तारीख में पहुंच जाओगे, 6 तारीख में, तो 6 तारीख का भी शुक्रवार होगा। 6 में फिर 7 जोड़ोगे तो 13 तारीख का भी शुक्रवार होगा। 13 में फिर 7 जोड़ोगे फिर उसका शुक्रवार होगा। यानी हर 7 दिन बाद खुद ने रिपीट कर रहा दिन। और जब 7 दिन बाद रिपीट कर रहा, अगर 8 दिन बाद पूछ ले तो 7 + 1 लिखा जाएगा वो, अर्थात 7 से भाग देकर एक शेष बचा। इसका मतलब 1 ऐड कर दो। आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा। लेकिन अगर 8 दिन बाद पूछ लोगे तो 8 दिन बाद शनिवार होगा। क्यों है शनिवार, इस 8 ने 7 से भाग करो, 1 बचा विषम दिन, आज के दिन में जोड़ दो विषम दिन, शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे शनिवार। इस तरीके से विषम दिन की पुष्टि के लिए 7 से भाग देंगे। तो दोस्तों विषम दिन का प्रयोग भी हुई है। तो पहले हमने पता करना पड़ेगा जनवरी में, मार्च में, जुलाई में और अगस्त में विषम दिन कितने हैं। विषम दिन करने से पहले पता करना पड़ेगा उनके माह के दिनों में इतने दिन कितने हैं। अब दोस्तों किस माह में कितने दिन हैं, इसने पता करने के लिए हम इनका सहारा लेंगे। जो हमारा हाथ है, इस हाथ का सहारा लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और यहाँ एक उभरा हुआ भाग, एक गड्ढा होगा, उभरा हुआ भाग उसका गड्ढा भाग। यानी यहाँ से स्टार्ट करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी अंत जनवरी से स्टार्ट करोगे और घूम के फिर अंत जनवरी, यानी ये चक्र चलता रहेगा। और जो उभरे हुए भाग पाओगे वे 31 दिन के और जो गड्ढे माओगे वे 30 दिन के हो गए। फरवरी इनका अपवाद होगा। तो दोस्तों जनवरी 31 दिन की, जनवरी में कितने दिन है, 31। फिर चेक करो जनवरी के बाद फरवरी गड्ढे में, मार्च उभरे हुए भाग पे 31 दिन की है भाई। मार्च के बाद अप्रैल, देखियो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 की है भाई। और जुलाई के बाद जब जुलाई लास्ट में आई तो उठ कर घूम गए होंगे अगस्त, अगस्त भी 31 का है। और यह चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 पूरे के पूरे कैलेंडर में 12 के 12 महीनों में 2 ऐसे महीने जो क्रमागत 31 के हैं, वे केवल और केवल कौन कौन है, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो दोनों के दोनों 31 के हैं। क्रमागत 2 माह जो 31 के हैं में जुलाई अगस्त है, बाकी कोई भी माह ना 29 के हैं ना 31 के हैं भाई। चलिए विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालना खातर 7 का भाग करो, 7 का भाग करेंगे, सब में 31 है तो 31 ने 7 का भाग करो, 7 चौक 28, कितना शेष बचा 3। तो विषम दिन यहाँ भी 3 आवेगा, सारों में 3 आ जाएगा क्योंकि 31 है तो 3 आ जाएगा विषम दिन। ऐसे वो पूछ सके था हमारे कि बताओ वर्ष 2015 में विषम दिनों की संख्या बताओ और वर्ष 2016 में विषम दिनों की संख्या बताओ। तो पहले इनके दिन पता करो। 2015 है साधारण क्योंकि 4 तक नहीं कटता, साधारण है तो कितने दिन है इसमें 365। 2016 है लीप वर्ष क्योंकि 4 तक कट रहा है और लीप वर्ष है तो कितने दिन है इसमें 366। 7 का भाग करो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14 तो 1 बच गया। विषम दिन आया 1। तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने आए 1। अब इन्ना भाग करियो, 7 पंजे 35, 2 बच गए, 7 2 बच गए भाई, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 2 बच गया भाई। तो विषम दिन कितने आए 2। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। वैसे इन विषम दिनों का करना क्या है दोस्तों, इतना आसान प्रश्न नहीं आना कि डायरेक्ट 2015 में विषम दिन बताओ या 31 या जुलाई में विषम दिन बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। विषम दिनों का यूज है, और यूज कैसे है दोस्तों ध्यान से समझियो, एक चीज क्लियर समझेंगे ध्यान पूर्वक भाई। चलिए भाई विषम दिनों का यूज समझ लो एक बार यहाँ से। देखो भाई विषम दिनों का यूज कैसे करेंगे ध्यान पूर्वक, यहाँ वो कैसे यूज करवाओगे विषम दिन का, ऐसे वो दे देगा मारता है कि 26 जनवरी 2015 को शुक्रवार था और पूछ लेगा भाई
तो बताओ 30 मार्च 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। यानी सन तो सेम है, सन तो है सेम, 2015 की ही बात है, लेकिन दिन दिया जनवरी का और पूछ लिया मार्च का। यानी किसी एक तिथि का दिन देकर दूसरी तिथि का दिन पूछेगा तब हम विषम दिनों का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखोगे। सबसे पहले चेक करेंगे इनका डिफरेंस कितने दिनों का है। जनवरी कितने दिनों की है 31, 31 मतलब 26 चले गए तो जनवरी के दिन कितने बचे भाई 5। ध्यान से देख लियो भाई, 5 दिन तो जनवरी के बचे। जनवरी के बाद क्या होगा फरवरी, फरवरी इस पर डिपेंड करेगा, यू है साधारण वर्ष, तो फरवरी कितने की है 28 की। फरवरी के बाद आऊगा मार्च, और मार्च में कहाँ तक जाना 30 तक। तो डिफरेंस कितने दिनों का होगा 7 जोड़ दो, 30 और 28 58, और 58 और 5 63, 58 और 5 63, 58 और 5 63। विषम दिन निकालना तो विषम दिन 63 आए, बीच का डिफरेंस इसने 7 का भाग करो, 7 9 63, पूरा पूरा विभाजित हो गया, अर्थात शेष कितना बचा 0। विषम दिन 0 आई। आगे जाना तो शुक्रवार में 0 जोड़ देंगे, पीछे आना होता तो घटा देते, शुक्रवार प्लस 0 तो शुक्रवार ही आ जाएगा दोस्तों। तो विषम दिनों का जो प्रयोग होगा वो ऐसे होगा, यानी एक तिथि का दिन देकर वो अगली तिथि का दिन पूछेगा तो बीच का डिफरेंस निकाल लो, 7 का भाग करो, जो भी विषम आया जोड़ दो। आगे जा रहे तो जोड़ देंगे, पीछे जाते तो घटा देते। पीछे जाने का मतलब क्या है, यानी वो 30 मार्च का दिन देता शुक्रवार और पूछ लेता मारता है 26 जनवरी का, तो डिफरेंस तो सेम ही रहता, लेकिन ये अंतर वापस जाना था तो फिर विषम दिन घटाते भाई। तो इस प्रकार से यूज है विषम दिन का। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों के दोस्तों, और 1 बाय 1 क्वेश्चन खत्म करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान दें। नुका यदि 1 जनवरी 2015 का रविवार था तो 10 फरवरी का दिन बताओ। 10 फरवरी 2000, देखिए ध्यान से भाई, 1 जनवरी 2015 था, जाना कहाँ है 10 फरवरी। पहले डिफरेंस चेक करो दोस्तों, देखिए ध्यान से, जनवरी तक 2015 है और 2015 है साधारण वर्ष। जनवरी में 31 दिन, 31 में 1 चला गया तो 30 तो जनवरी के बचे। जनवरी के बाद आऊगा फरवरी, और फरवरी में कहाँ तक जाना, केवल 10 फरवरी तक जाना, तो टोटल दिन कितने आए 40। विषम दिन निकाल लो, 7 पंजे 35, कितने बचे भाई 5। विषम दिन 5 आए। अब यहाँ का दिन क्या था, 1 जनवरी का जो दिन था वो रविवार था, तो रविवार में 5 जोड़ दो। रविवार आया, विषम दिन 5, विषम दिन 5 जोड़ देंगे तो रविवार में 5 जोड़ दो, और रविवार में 5 जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ेंगे। रविवार में 1 जोड़ेंगे तो सोमवार 2 जोड़ेंगे, मंगलवार 3 जोड़ेंगे, बुधवार 4 जोड़ोगे, बृहस्पतिवार और 5 जोड़ोगे, शुक्रवार। तो आंसर कितना आ गया भाई शुक्रवार। शुक्रवार हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट कर देंगे भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा वो। तो यहाँ विषम दिनों का प्रयोग करा। एक चीज और समझ लेंगे दोस्तों, 5 जोड़ो, क्योंकि टोटल जो दिन है वे 7 है, 5 जोड़ो या 2 घटाओ दोस्तों, बात एक ही है। 6 जोड़ो या 1 घटाओ, बात एक ही है। यह चीज रखेंगे ध्यान दें। देखियो 5 जोड़ रहे थे, या तो 5 जोड़ का शुक्रवार आ गया, या फिर 5 और 2 7, यानी 2 घटाओ। 2 घटाते रविवार में, 1 घटाते शनिवार, 2 घटाते शुक्रवार, तब भी आंसर आएगा। 5 जोड़ो या 2 घटाओ, 6 जोड़ो या 1 घटाओ, बात एक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मई सन 2000, 1 मई और सन है 2000, इसका दिन दे दिया मारते हैं बुधवार, और पूछ क्या लिया भाई, पूछ क्या लिया 31 जुलाई 2000 का दिन बताओ। 31 जुलाई सन 2000। तो देखिए ये डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों। मई ते जून जुलाई, अब 2000 है, दो के ध्यान था, मई में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई कहाँ आई उभरे हुए भाग पे, तो मई है 31 की, 31 में 1 गया तो मई के दिन बचे 30। मई के बाद आऊगा जून, और जब मई 31 की तो जून आएगी 30 की, और जून के बाद आऊगा जुलाई, और जुलाई में कहाँ तक जाना 31 तक। तो ये डिफरेंस कितने दिनों का देखिए चेक करके, 30 30 60 और 31 91, 91 ने 7 का भाग करो, 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 या 21, पूरा पूरा कट गया, अर्थात शेष बचा 0। विषम दिन 0, तो बुधवार में 0 जोड़ दो, बुधवार में 0 जोड़ दोगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा बुधवार। तो अब जो दिन आया बुधवार, यानी शेष जो बचा बुधवार आ गया आंसर। तो पहले बीच का डिफरेंस निकाल लो कितने दिनों का है, उसने 7 का भाग करो, विषम दिन निकलेगा। जो भी विषम दिन आऊगा आगे जा रहे तो जोड़ दो, पीछे आते तो घटा देते भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम है, 10 जनवरी 2016 का बृहस्पतिवार दे दिया भाई। 10 जनवरी 2016 का दे दिया है हमारे बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ने वो गुरुवार भी बोल रहे भाई, और पूछा है 22 मार्च का दिन बताओ।
तो पहले डिफरेंस बताना भाई, 22 मार्च 2016, सन तो सेम है, सन सेम है, तो यहाँ का डिफरेंस निकाल लो। जनवरी में कितने दिन है? 31, 31 मतलब 10 गए तो 21 बचे भाई। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी डिपेंड करेगी वर्ष साधारण है लीप है, तो फरवरी आओगी 29 की। फरवरी के बाद मार्च, और मार्च में कहाँ तक जाना? 22 में। सारों ना जोड़ दो, आंसर आ जाएगा भाई। 29 और 1 30 और 20 50, 50 और 22 72, 72 ने 7 तक भाग करो, 7 दाई 70, तो विषम दिन कितने बचे? 2, और विषम दिन 2 बचे, तो अगर जाना तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दो। बृहस्पतिवार में 2 जोड़ देंगे तो शनिवार आंसर आ जाएगा दोस्तों, शनिवार करिए, शनिवार आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट कर देंगे भाई, ऑप्शन बी राइट कर दो भाई। यानी एक तिथि देकर वो अगले तिथि का दिन पूछेगा हमारे, तो उनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालने के बाद विषम दिन निकाल लो और विषम दिन जोड़ दो, आंसर आ जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 जुलाई 2015 को रविवार था, तो बताइए 15 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? सेम वर्ष है लेकिन सन अलग अलग दे दिया। 8 जुलाई का दिन दिया और जाना का है 15 सितंबर। जब सेम सन है तो कोई आपत्ति नहीं है, डिफरेंस निकाल लो। जुलाई में कितने दिन? 31, 31 में तो 8 घटाए तो जुलाई के बचे 23, प्लस जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में भी कितने दिन है? 31, अगस्त के बाद जाना सितंबर, सितंबर में जाना कहाँ जाना? 15। सारों जोड़ दो भाई, सारों जोड़ दोगे तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 7 तक भाग कर दो, 7 नम 63, 7 नम 63, शेष कितना बचा? 6, तो विषम दिन 6 आए, विषम दिन आए 6। 8 जुलाई का दिन क्या था? रविवार, रविवार में अगर जाना तो विषम दिन 6 जोड़ दो, तो रविवार प्लस 6 और 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, बात एक ही हो जाएगी दोस्तों भी। तो क्या आ जाएगा? शनिवार, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, शनिवार ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए करिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? देखियो 1 जनवरी पहला दिन है, 31 दिसंबर है अंतिम दिन। अगर यू है साधारण, देखियो साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होकर है, तो साधारण वर्ष का जब पहला दिन शनिवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शनिवार, ऑप्शन डी राइट कर देंगे। तो ये पहले नोट पर आधारित है, साधारण वर्ष का प्रथम अंतिम दिन समान होता है, और किसी भी वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी होगा और अंतिम दिन 31 दिसंबर होगा, और 1 जनवरी का दे दिया शनिवार, तो 31 दिसंबर का भी शनिवार होगा। क्यों? क्योंकि यह है साधारण वर्ष। अगर लीप होते तो 1 बढ़ जाता, शनिवार में 1 जोड़ देते, रविवार आ जाता। चलिए 3 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों ध्यान से समझेंगे बात में। 2 तरीके हैं हमारे लिए, या तो 3 जनवरी से 31 दिसंबर तक का डिफरेंस निकाल लो, उस तक कर लो, या फिर थोड़ा सा और तरीका लगा सको तो हम, जब 3 जनवरी 2015 का पता हमने, 3 जनवरी 2014 का पता हमने कितना दिन है? सोमवार, और पूछा क्या है हमारे? पूछा है हमारे 30 दिसंबर 2014। तो देखियो पहले और अंतिम दिन, देखियो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का पहला अगर अंतिम दिन पता लग जाए तो क्लियर हो जाएगा भाई। तो इसका देखियो 2 तारीख का, जब 1 का सोमवार है तो 2 तारीख का क्या रहा होगा? रविवार। फिर रविवार से पहले 1 तारीख का क्या रहा होगा? शनिवार। इसका मतलब 1 जनवरी 2015 का शनिवार था। क्यों निकाला 1 जनवरी का? क्योंकि यू साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है, और अंतिम दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2014। तो जब पहला दिन इसका शनिवार है तो अंतिम दिन भी शनिवार होगा, और जब अंतिम दिन शनिवार है तो 30 तारीख का क्या होगा? शुक्रवार। अब 1 घटा के निकाल लिया। तो दोस्तों 2 तरीके थे, या तो 3 जनवरी तक 30 दिसंबर तक का डिफरेंस निकाल लो, 7 तक भाग करो, तब करो और उसमें लग जाएगा टाइम, या फिर 3 जनवरी तो 1 जनवरी पे जा सके, और 1 जनवरी तो अंतिम पे जा सके, अंतिम तक पहले ही तो दिन पूछा, तो आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। आंसर डी हो जाएगा राइट दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि 1 जनवरी 1988 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 1988, देखियो पहले दिन दिया हमारे 1 जनवरी 1988 और जाना कहाँ है? 31 दिसंबर। पहले दिन तो लास्ट पर जाना, तो सन चेक करो, अगर सन है साधारण तो 1 जुड़ जाएगा, और लीप है तो 2 जुड़ जाएंगे, और यू है लीप 1988 4 तक पूरा पूरा विभाजित है, तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो इसमें 2 जोड़ देंगे भाई, 1 जोड़ देंगे भाई। अगर साधारण वर्ष होता तो सेम होता, और लीप है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, और 1 जोड़ दे क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार ने गुरुवार भी लिख सके, या फिर बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन नंबर 7।
तो एक एक चीज जो पॉइंट लिखवाए थे पहले हमने 3 पॉइंट, उन्हीं पॉइंटों पर आधारित क्वेश्चन करना ग्रेम, सारे क्वेश्चन उन्हीं पॉइंटों पर आधारित है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 1 जनवरी 1996 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 1996 को बताना। देखियो 1 जनवरी से 31 जनवरी पर 31 दिसंबर पर जाना आसान है। 1 जनवरी 1996 पर क्या दे दिया, शुक्रवार। 1 जनवरी से 31 दिसंबर में क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि दिसंबर में ही जाना हमने। तो 31 दिसंबर पर अगर पहुंचोगे 1996, तो वर्ष है साधारण, हाँ लीप 4 तक कट रहा, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो जो इसका पहला उसमें 1 जोड़ दो, अंतिम दिन आ जाएगा। तो यू शुक्रवार था तो अंतिम दिन कितना आ जाएगा, शनिवार। और जब 31 दिसंबर 1996 का शनिवार है तो 28 का बताना। तो 28 से पहले 30, 30 से पहले 29 और 29 से पहले, हाँ 31 से पहले 30, 30 से पहले 29, 29 से पहले 28, यहाँ पहुँचना। तो देखियो यहाँ शनिवार था तो यहाँ क्या रहा होगा, शुक्रवार। और यहाँ शुक्रवार तो यहाँ क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार से पहले क्या होगा, बुधवार। तो 28 दिसंबर का क्या आ जाएगा, बुधवार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो पहला जो टाइप है, पहला जो लिखवा रखे हमने नोट करके 4 पॉइंट लिखवाए, चारों पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट टाइप है। यानी वो 4 पॉइंट अगर क्लियर है तो आधा कैलेंडर क्लियर है हमारा, आधा कैलेंडर क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 जनवरी 2015 का दिन दे दिया शुक्रवार, 10 जनवरी 2015। देखिए ध्यान से पॉइंट नंबर 3, जो दिन आज है अगर उसी दिन अगले वर्ष जाओगे तो 1 दिन बढ़ेगा। अगर फरवरी बीच में 29 की आई तो 2 दिन बढ़ेगा। वही तो आई 10 जनवरी 2015 का दिन, हाँ 14 का दिन दिया, 10 जनवरी 2014। जाना कहाँ है, 10 जनवरी 2015 पे भाई। तो बीच में क्या आया, फरवरी चेक करनी पड़ेगी। फरवरी 29 की होगी, 28 की। यहाँ है शुक्रवार, अगर फरवरी बीच में 28 की आई तो 1 जुड़ेगा, 29 की आई तो 2 जुड़ेगा। अब चेक करिए, देखियो इसकी फरवरी तो बाद में आवेगी, तो फरवरी जो बीच में आओगी 14 की आओगी। और 14 के साधारण है तो फरवरी 28 की। और अगर फरवरी 28 की है तो केवल 1 दिन जोड़ दो। सेम डे अगले वर्ष जाओगे तो कितना आ जाएगा, शनिवार, शुक्रवार, शनिवार। आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि सी ऑप्शन जब तुक्का मारो और शनिवार लगा दो, इत्तेफाक था शनिवार आना गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस मेथड और टाइप समझे, कंसेप्ट क्लियर करा अपना। चलिए अगले क्वेश्चन। 10 जनवरी 2015 को बुधवार था, तो 10 जनवरी 2017 को बताना। 15 था 17 पर जाना, यानी 2 वर्ष बाद जाना। तो पहले 1 वर्ष बाद जाएंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें 1 वर्ष के बाद की कंडीशन है। तो 10 जनवरी 2015 का बुधवार है, इसी तारीख में अगले साल जाओगे, यानी 10 जनवरी 2016 में पहुंचो। जब 10 जनवरी 2016 में जाओगे तो बीच में फरवरी कितने की आई वो चेक करनी पड़ेगी। इसकी फरवरी तो बाद में आओगे दोस्तों, फरवरी आओगी किसके बीच में, इसके बाद फरवरी आओगी। ये है 2015 साधारण, और साधारण है तो फरवरी आओगी 28 की। और अगर फरवरी 28 की है तो केवल 1 जुड़ेगा, और 1 जुड़ेगा तो यहाँ कितना होगा, बृहस्पतिवार। लेकिन ये 10 जनवरी 2016 का बृहस्पतिवार है, जाना है 10 जनवरी 2017। अब दोबारा फिर जाओ भाई, 10 जनवरी 2017 पर जाओ, यानी सेम डे अगले वर्ष जाना। और सेम डे अगले वर्ष जाना तो बीच में फरवरी किसकी आओगी, इसकी फरवरी तो बाद में आओगी, फरवरी आओगी 2016 की। 2016 है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में फरवरी कितने की, 29 की। अगर फरवरी 29 की बीच में आवे तो 2 दिन जोड़ेंगे, और बृहस्पतिवार में 2 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, शनिवार। तो इत्तेफाक हर क्वेश्चन का आंसर शनिवार है दोस्तों, लेकिन हमने कंसेप्ट क्लियर करना, हमने शनिवार, बृहस्पतिवार या बुधवार पर ध्यान नहीं देना। जो चीज पर ध्यान देना वह चीज क्या है कि सेम डेट में अगले वर्ष उसी डेट में जाओगे तो 1 दिन बढ़ेगा। अगर 1 दिन बढ़ेगा, अगर बीच में फरवरी 29 की आई तो 2 दिन बढ़ेगा। बस ये है हमारा कंसेप्ट, इसी पे ही आधारित क्वेश्चन करना। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन करो, बढ़ियो करिए क्वेश्चन। 15 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। देखियो भी ध्यान से, 15 मार्च 2012 का दिन दे दिया मारते और पूछ लिया मारते 15 मार्च। तो देखियो पहले 15 मार्च 2013 में पहुंचो, 15 मार्च 2013 में 1 साल आगे जाओगे। तो देखिए जानते इसकी फरवरी तो जाली, फरवरी जो बीच में आओगी 13 की, 13 के साधारण है तो फरवरी 28 दिनों की आओगी। फरवरी बीच में 28 की आओगी तो केवल 1 दिन जोड़ेंगे। तो यहाँ सोमवार था तो सोमवार में 1 जोड़ दो, और सोमवार में 1 जोड़ोगे तो मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार। तो कब का मंगलवार यू, 15 मार्च 2013। अगले साल जाओ फिर 15 मार्च 2014 में जाओगे। 15 मार्च 2014 में जाओगे तो फरवरी देखियो, मार्च इसकी फरवरी तो जाली, जो फरवरी बीच में आओगी वो इसकी आओगी। यू है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की, और फरवरी 28 की तो फिर 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बुधवार। अब आओगे 2015 पर भी, तो 15 मार्च 2015 पर जाओगे, 15 मार्च 2015
ये बीच में मार्च भाई, मार्च। देखिए ध्यान था, फरवरी कोई से की भी आओ, यू भी साधारण वर्ष है, यू भी साधारण वर्ष है। फरवरी साधारण वर्षों में 9 फरवरी किसकी आओगी 28 की, लेकिन फरवरी किसकी आओगी, इसकी फरवरी तो जाली मार्च में है, यहाँ इसकी फरवरी बीच में होगी। यू है साधारण है तो फरवरी 28 की, और 28 की है तो केवल एक जोड़ेगा, और बुधवार में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बृहस्पतिवार। आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो केवल वही कंसेप्ट लगा हमने कि हर वर्ष सेम डेट में अगले वर्ष जाओगे तो कितने दिन बढ़ेंगे, केवल एक दिन बढ़ेगा, और बीच में फरवरी आई तो 2 दिन बढ़ेंगे दोस्तों। तो तीन पॉइंट हम लेकर चले थे, उन तीनों पर ही आधारित है। और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जो बेसिक चीज बताई थी उसी पे आधारित है। नु कहे 4 क्रमागत माह पी क्यू आर एस है, जिसमें क्यू व आर, पी क्यू आर एस, ये है 4 क्रमागत माह, जिसमें क्यू व आर क्रम से 31 दिनों के हैं। तो बताइए पी किस माह को निरूपित करता है। दोस्तों मेरे कैलेंडर में 2 क्रमागत माह जो 31 के हैं, कौन से हैं, जुलाई और अगस्त। अगर इस बात का पता था तो ये हो गया जुलाई और ये हो गया अगस्त, और ये जुलाई तो इससे पहले ये हो गया जून। तो पी किस माह को निरूपित कर रहा है भाई, जून को। क्यू किसको निरूपित कर रहा है, जुलाई को, आर किसको, अगस्त को, और अगस्त के बाद एस किसको, सितंबर माह को। लेकिन वो पूछ रहा है पी को इसको निरूपित करेगा, जून। तो ये चीज हमने वहां से बेसिक समझा था सबसे पहले क्वेश्चन में कि 2 क्रमागत माह जो 31 के हैं वे केवल जुलाई और अगस्त है, और उन्होंने बोला कि जो क्यू और आर है वे क्रमागत 31 के हैं। जब ये 31 के थे तो जुलाई और अगस्त है, और जब यू जुलाई है तो ये क्या है, जून, और जून है तो आंसर हो जाएगा पी को किस निरूपित करता है, जून से। चलिए दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइप आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तो दोस्तों रीजनिंग की आज क्लास शुरू कर दी। अगर आप लोगों की रीजनिंग समझ में आई हो अच्छी तरीके से तो एक बार कमेंट बॉक्स में भर कर गिर दें कि हाँ वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो पढ़ाई के टच में है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, कैलेंडर के पार्ट 2 के साथ कल मिलेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।